देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। दोपहर के 2 बजे हैं और तापमान 45 प्लस है। गर्मी की हालत यह है कि धूप में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप ज़रा सा इस भीड़ को देख रहे होंगे, ये भीड़ देखकर आप समझ जाएंगे और मैं समझा भी दूंगा। ये धरना है और सामने अस्पताल है, स्वामी दयानंद अस्पताल, जिसके गेट नंबर 2 पर यह धरना है। आपने एक सीरियल देखा होगा और बहुत प्रसिद्ध सीरियल था, भाभी जी घर पर हैं, आपने देखा होगा ज़रूर। लेकिन मैं अभी जिनसे मिलाना चाहता हूँ वो भाभी जी धरने पर हैं। क्यों हैं धरने पर, इस विषय पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे भाभी जी हैं कौन। दरअसल इंजीनियर डीसी कपिल, एक ज़माना था डेसू हुआ करता था। जी हाँ, BSES, NDPL और अनेकों नामों से बटा हुआ ये बिजली विभाग डेसू हुआ करता था। और डेसू के बेताज बादशाह थे इंजीनियर डीसी कपिल। नाम था, शोहरत थी और यूं कहें कि दौलत भी थी। बेशुमार पैसे वाली कुर्सी पर बैठे इंजीनियर डीसी कपिल अचानक समाज की सेवा की ठानते हैं और न केवल बिजली विभाग में बल्कि दिल्ली के अंदर होने वाले दूसरे विभागों में भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अचानक सड़क पर उतरते हैं। और सड़क पर उतरते हैं ऐसे कि पुलिस के डंडे भी लगते हैं और नौकरी पर ख़तरे भी आते हैं। और अपनी नौकरी और स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर जिस बंदे ने सब कुछ लुटा दिया समाज के पीछे, उसी बंदे का नाम है इंजीनियर डीसी कपिल। मैंने जो कहा भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर हैं सीरियल, और मैंने कहा जब भाभी जी धरने पर हैं, वो मिसेज डीसी कपिल है, इंजीनियर डीसी कपिल साहब की धर्मपत्नी। और भाभी इसलिए कहता हूँ कि डीसी कपिल साहब के साथ आप अक्सर मुझे भी देखते होंगे, मैं साए की तरह रहता हूँ। व्यूवर्स जानते हैं आज धरने पर हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने वो दौर देखा होगा जब इंजीनियर डीसी कपिल साहब का जलवा था, तब कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? देखिए भाई साहब, उस टाइम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कौन नहीं चाहता कि अच्छी गद्दी पे बैठे, पैसा हो, शोहरत हो, सब कुछ हो। लेकिन उसके देखते देखते एक समाज के जो सेवा है उसमें अलग मज़ा है। अच्छा, आपको मज़ा आ रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जितनी महिलाएं हैं, अगर इनका काम हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी इनको मिल जाएगी वापस, तो क्या ये दुआएं नहीं देंगी मेरे पति को, मेरे बच्चों को? इनकी दुआएं मुझे नहीं लगेंगी क्या? योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा कि कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो लोग कहते थे मैं ढूंढ रहा हूँ कहावत किसने कही है। भाई योगी जी तो बगैर औरत के ही मुख्यमंत्री बन गए, कामयाब हो गए। लेकिन नहीं, कहावत कोई गलत होती नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी कि सफल गृहिणी ही अपने पति के सर को ऊंचा रखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा कर मिलना, समाज के बीच आना, अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ इनसे मिल सकते हैं। मैंने कई सभाओं में देखा, धूप, टेम्परेचर, गर्मी, सर्दी नहीं, ये तो अपनी जगह पर है। कई परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि दूसरा परिवार होता तो कदम को पीछे खींच लेता। लेकिन अच्छा, कई बार आपको ऐसा नहीं लगा कि पैसे जा रहे हैं, समय जा रहा है, सब कुछ लग रहा है, अभी बच्चे भी पाँव पर खड़े नहीं हुए, कभी आपने रोकने की कोशिश नहीं की? लगता है कभी कभी, महसूस होता है, बहुत कुछ महसूस होता है। लेकिन जब देखती हूँ कि पति को इसमें जुनून भी है और उनकी इच्छाएं भी है कुछ, और ईश्वर भी यही चाहता है शायद कि समाज की सेवा करें। देखो, हर आदमी तो कोई ऐसा नहीं होता कि हर आदमी समाज की सेवा करने के लिए होगा। बाबा साहब भी अकेले ही उतरे थे मैदान में। तो जब कभी मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने एक बात मुझसे कही थी कि देख, मैं समाज सेवा करूँगा, लेकिन बाबा साहब की पत्नी ने भी तो संघर्ष किया ना। अगर तू यही सोच ले, ठीक है, उनकी भी तो पत्नी अकेली थी। मतलब कह दिया था टांग ना रहियो, चाहे जिधर जाऊँ जाने दो। हाँ बिल्कुल, उसी टाइम मैं समझ गई थी। मैंने कहा भाई, ये आदमी, इनको जुनून है समाज सेवा का, तो रोकना बिल्कुल बेकार है। तो मैंने भी फिर इनके कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और इनकी खुशी में खुशी महसूस की। और मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है
जब समाज में इनका नाम होता है, ये अच्छी सेवा करते हैं समाज की और दुनिया इनको दुआएं देती है, मुझे बहुत गर्व होता है अपने हस्बैंड पर और लगता है कि ये एक हाँ, महान काम हो रहा हाँ, अपने आप पे भी बस है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। यस। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। और हर अगर समाज सेवी को ऐसी पत्नी मिल जाए जो विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा कर कहे कि मुझे गर्व है कि लोगों की सेवा हो रही है, दुआएं तो मिल ही रही है। हालांकि पैसा हाँ। पैसा तो हाथ का मैल है और बहुत मैं करोड़ों में खेली हूँ, ऐसा नहीं है मैं पैसा मेरे पास नहीं रहा, बहुत पैसा मेरे पास रहा है, शायद किसी को पता ना हो जितना पैसा मेरे पास रहा। और मेरे हस्बैंड की पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम रहा और मुझे सब पता है और सब जानते भी हैं मुझे, लेकिन पैसा तो आज है कल नहीं है। एक एक दिन में लाख लाख 2-2 लाख जा रहा था, याद है? हाँ बिल्कुल। और ऐसे नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी भी सबको पता है, जो जानते भी हैं। मैं MA B.Ed हूँ पीछे से भी, बहुत अच्छे परिवार से भी हूँ, मैं अपने बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर कभी ज़माने के SHO रहे हैं UP पुलिस में, अब तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई भी अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़ी पोस्टों में हैं। IAS भी है, एक मेरे ब्रदर IAS हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मुझे जो महसूस होता है समाज की सेवा, गरीबों की सेवा करने में जो इज्जत और शोहरत मुझे लगता है दिल से, अपने पति के साथ प्यार मिलता है और वो खुशी मिलती है, मुझे इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, घर में बेटे या बेटी की तरफ से कभी कोई विरोध होता है क्या? नहीं, ऐसा छोड़ दो पापा अभी इस काम को, ऐसा कभी बोला? मेरे बच्चे अपने पापा के साथ रहते हैं। मेरा पूरी फैमिली, बच्चे पूरी फैमिली, मैं हूँ तो वो भी है, मेरे बच्चे हैं और मैं भी हूँ, तो सब बच्चे मेरे साथ रहते हैं। कोई ब्रेकर नहीं है, लूटे तो लूटे मगर सेवा करते रहे। हाँ, बस ये कि ये एक बहुत बड़ी बात है। बेटा एक यही है, नौकरी छोड़ के यहीं लगा हुआ 2-3 महीने से, छोटा वाला बेटा मेरा छोटा बेटा मेरा वही है, यही है। जरा नितिन कपिल और सचिन कपिल 2 हैं ना? नितिन कपिल छोटे हैं, छोटे साहबजादे हैं। मैंने आपकी बात छेड़ दी मम्मी से, तो मैंने कहा पूछ लूं, कभी लगा कि पापा जो है खाली आते हैं, पैसा लेते हैं घर से और चल देते हैं दिन भर, और रोटी भी आप पैक करके रोटी भी देती हैं? हाँ, बिल्कुल देती हूँ। दोपहर का खाना पैक, मैं साथ में रहा हूँ इसलिए मैं बता। मैं तो और मैं कहती हूँ फालतू ले जाओ, 4 रोटी और फालतू रख लो, कोई भी खा ले। कहीं सर्वर जैसा कोई मिल जाए तो खिला देना। नहीं बिल्कुल, साथ में कोई भी यार दोस्त ये नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो साथ में यात्रा भी कर चुका हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। तो रोटी घर से लेकर आते खाते हैं, घर से बनाकर रोटी देना, डब्बा देना, ये भी एक काम है साहब। और आप देख लें सारी बात, करोड़ों रुपए से खेलने वाली महिला जिनका बैकग्राउंड ये है, मैं मिला हूँ उनसे भी, जो इनके भाई हैं IAS हैं, ऑलरेडी एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन बलिदान और त्याग की बात जब आई तो उदाहरण बाबा साहब का, जी हाँ, बगैर त्याग के समाज का भला हो नहीं सकता। ये बात आप यहाँ से ले जा सकते हैं, ये मैसेज, ये संदेश। कभी लगता है कि पापा खाली ऐसे ही उड़ा रहे हैं फ्री का? ऐसा कभी नहीं लगता। जो चीज़ है, मैं सिर्फ एक चीज़ का सम्मान करता हूँ, हमारी माँ ने हमें सिखाया है, एक चीज़ सिखाई है, बाप का सम्मान करना। बाप के सम्मान में हम हमेशा रहते हैं। जहाँ बाप ने आदेश कर दिया वहीं खड़े रहेंगे, वहीं बैठ जाएंगे, वहीं हंसेंगे, वहीं रोएंगे, उसी चीज़ पे हम पालन करते हैं। बस दोनों का सम्मान रह जाता है, माँ का भी रह जाता है, बाप का भी रह जाता है, एक युवा होने के नाते। क्लियर बात है। अब मैं नहीं, आप नहीं पूछूंगा मैं कुछ भी। सब जानते हैं, एक आदेश पे मैं कहीं भी हूँ, एक गाली पड़ती है, कहाँ रह गया, वहीं मिलता है 15 मिनट में। सब जानते हैं, जितने भी बैठे हैं सब सुनते हैं, धरने पे बैठे हुए, कहाँ रह गया गाड़ी लेके, अभी आ। वही चीज़ है, दोनों का सम्मान रहेगा। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, PA नहीं, अपनी गाड़ी में अपना सामान, अपना खाना, अपनी फाइल, और फाइल 1-2 नहीं, बैक वक्त दिल्ली में 10 लड़ाई छेड़े हुए और 10 मोर्चे पर अड़े हुए। और एक खासियत और इंजीनियर DC कपिल साहब की बताऊं आपको, जिस तरफ अड़ गए तो अड़ गए, पीछे नहीं हटते, चाहे दाव पर जो कुछ भी लग जाए। ये भी एक सिफत है और इसी के कायल हम लोग हैं, और कई लोग हैं इसके कायल कि लोग विश्वास करते हैं कि अगर DC कपिल ने हाथ डाल दिया तो मतलब अब इस लड़ाई में फतह ही फतह है। मुझे लगता है शायद ये जो लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये भी फतह के कगार पर पहुंचने वाला है। पहला पड़ाव आज पार किया है। जो खबर हमको मिली है कि MS साहिबा हैं यहाँ, वो मानी है इस बात को कि नहीं, ये सारे लोग इस अस्पताल की ज़रूरत है, और मैं अनुशंसा करूंगी कुछ देर में शायद वो रिटेन में देने वाली भी हैं। बहरहाल आप बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, और रुकना नहीं चाहिए ये वीडियो, क्योंकि भाभी जी धरने पर हैं।
इस बात को समझना है और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और हर समाज सेवियों को अपने घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चे एक आवाज़ पर यस कर दें, कोई रोकने वाला ना मिले, ताकि समाज का काम न रुक जाए। क्योंकि अगर ऐसे योद्धाओं के पांव रुक गए तो समाज का सारा काम यूं ही रुक जाएगा। ऐसे त्यागियों की आवश्यकता समाज को है और वो हैं इंजीनियर DC कपिल साहब। बाहर बने रहे देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ मैं फिर उपस्थित रहूँगा। इस वक्त स्वामी दयानंद अस्पताल से मैं अपने सहयोगी M नफीस रशीद के साथ हाफिज़ गुलाम सरवर।